दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध, कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, मुझे माला मत पहनाइएगा। दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सियासत में एक बड़ा ऐलान करते हुए पार्टी की नेता आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस ऐलान के साथ एक गंभीर सवाल भी खड़ा हुआ है। सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी को इस फैसले से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान। सबसे पहले बात करते हैं आतिशी को दिल्ली की कमान सौंपने से आम आदमी पार्टी को क्या नुकसान हो सकते हैं और क्यों केजरीवाल ने आतिशी को ही मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी नेता लगातार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने यूं ही मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा। अदालत ने उन्हें सख्त शर्तों के साथ जमानत दी, जिसमें कहा गया कि वो मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते, फाइलों को दस्तखत नहीं कर सकते। ऐसे में उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने का कोई ज्यादा मतलब नहीं था। अब बीजेपी का ये भी कहना है कि केजरीवाल कथित आबकारी घोटाले में दोषी हैं और इस दबाव में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। इसीलिए उन्होंने ऐसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जिनके लिए आम आदमी पार्टी खुद ही कह रही है कि वो अस्थायी चेहरा है और सिर्फ विधानसभा चुनाव तक ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगी। इससे ये अंदेशा हो गया है कि अरविंद केजरीवाल का ही पार्टी में सबसे बड़ा कद है और आतिशी सिर्फ केजरीवाल के आशीर्वाद से ही मुख्यमंत्री बनी है। निश्चित रूप से बीजेपी इन बातों को मुद्दा बना रही है और इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। और अब दिल्ली में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार मांग कर रहे हैं कि दिल्ली में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव करा दिए जाए। अगर दिल्ली में विधानसभा के चुनाव तय वक्त में भी होते हैं तो भी यह जनवरी-फरवरी में ही होंगे। आचार संहिता लगने की वजह से ये वक्त काफी कम होगा। इतने कम वक्त में नई मुख्यमंत्री के लिए बेहद ज्यादा काम कर पाना आसान नहीं होगा। ऐसे में पार्टी के इस फैसले से नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं फायदे की, तो आतिशी 2012 में से आम आदमी पार्टी के गठन के वक्त से ही पार्टी से जुड़ी हैं। उन्हें पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई नया चेहरा नहीं है। पिछले कुछ सालों से वह दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी, शिक्षा जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रही है। उनके पास सरकार चलाने के लिए थोड़ा बहुत अनुभव जरूर है। ऐसे में आतिशी को नए मुख्यमंत्री के सामने आने वाली दिक्कतों से नहीं जूझना होगा और ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए एक प्लस पॉइंट है। पिछले कुछ सालों में देश में राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी और भागीदारी की चर्चा जोर शोर से सामने आई है। मोदी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए कानून बिल भी पारित किया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की कोशिश है कि महिलाओं के चेहरों को आगे किया जाए। इस सूरत में आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना आम आदमी पार्टी के लिए बेहद फायदे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसा करके केजरीवाल ने देश की आधी आबादी को संदेश दिया है। अब आम आदमी पार्टी को एक और फायदा ये भी हो सकता है कि उसने ये दिखाया है कि उसके पास चेहरों की कमी नहीं है, क्योंकि यह कहा जाता है कि दिल्ली की राजनीति में आपके पास केजरीवाल और सिसोदिया ही बड़े नेता हैं और इनके जेल में होने की वजह से पार्टी के लिए अगला चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपने आतिशी को सीएम बनाकर यह दिखाया है कि उनके पास चेहरों की कमी नहीं है। इन बातों के अलावा आतिशी को सीएम बनाने का दाव कितना फायदेमंद या नुकसानदेह साबित होता है, इसका सही पता तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से ही मिलेगा। दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने।